तो आइए सुनते हैं कालजयी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का भाग 7। संध्या हो गई थी, किंतु फागुन लगने पर भी सर्दी के मारे हाथ पांव अकड़ते थे। ठंडी हवा के झोंके शरीर की हड्डियों में चुभे जाते थे। जाड़ा इंद्र की मदद पाकर फिर अपनी बिखरी हुई शक्तियों का संचय कर रहा था और प्राणपण से समय चक्र को पलट देना चाहता था। बादल भी थे, बूंदे भी थी, ठंडी हवा भी थी, कोहरा भी था। इतनी विभिन्न शक्तियों के मुकाबले में ऋतुराज की एक न चलती। लोग लिहाफ में यूं मुंह छिपाए हुए थे जैसे चूहे बिलों में से झांकते थे। दुकानदार अंगीठियों के सामने बैठे हाथ सेकते थे। पैसों के सौदे नहीं, मुरौवत के सौदे बेचते थे। राह चलते लोग अलाव पर यूं गिरते थे मानो दीपक पर पतंगे गिरते हो। बड़े घरों की स्त्रियां मनाती थी, मिसराइन ना आए तो आज भोजन बनाए, चूल्हे के सामने बैठने का अवसर मिले। चाय की दुकानों पर जमघट रहता था। ठाकुरदीन के पान छबड़ी में पड़े सड़ रहे थे, पर उसकी हिम्मत ना पड़ती थी कि उन्हें फेरे। सूरदास अपनी जगह पर तो आ बैठा था, पर इधर उधर से सूखी टहनियां बटोर कर जला ली थी और हाथ सेक रहा था। सवारियां आज कहाँ? हाँ, कोई इक्का दुक्का मुसाफिर निकल जाता था तो बैठे बैठे उसका कल्याण मना लेता था। जब से सैयद ताहिर अली ने उसे धमकियां दी थी, जमीन के निकल जाने की शंका उसके हृदय पर छाई रहती थी। वो सोचता, क्या इसी दिन के लिए मैंने इस जमीन का इतना जतन किया था? मेरे दिन सदा यूं ही थोड़े ही रहेंगे। कभी तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी। अंधों की आंखें ना खुले, पर भाग खुल सकता है। कौन जाने कोई दानी मिल जाए या मेरे ही हाथ में धीरे धीरे कुछ रुपए इकट्ठे हो जाए। बनते देर नहीं लगती। यही अभिलाषा थी कि यहाँ एक कुआं और एक छोटा सा मंदिर बनवा देता। मरने के पीछे अपनी कुछ निशानी तो रहती, नहीं तो कौन जानेगा कि अंधा कौन था। पिसनहारी ने कुआं खुदवाया था, आज तक उसका नाम चला जाता है। झक्कड़ साई ने बावली बनवाई थी, आज तक झक्कड़ की बावली मशहूर है। जमीन निकल गई तो नाम डूब जाएगा। कुछ रुपए मिले भी तो किस काम के। नायक राम उसे ढांढस देता रहता था, कुछ चिंता मत करो। कौन माँ का बेटा है जो मेरे रहते तुम्हारी जमीन निकाल ले? लहू की नदी बहा दूंगा। उस किरंटे की क्या मजाल? गोदाम में आग लगा दूंगा, इधर का रास्ता छुड़ा दूंगा। अरे वो है किस गुमान में, बस तुम हामी ना भरना। किंतु इन शब्दों से जो तस्कीन होती थी वो भैरव और जगधर की ईर्ष्यापूर्ण वितंडनाओं से मिट जाती थी और वो एक लंबी सांस खींच कर रह जाता था। वो इन्हीं विचारों में मग्न था कि नायक राम कंधों पर लठ रखे, एक अंगोछा कंधे पर डाले, पान का बीड़ा मुंह में भरे आकर खड़ा हो गया और बोला, सूरदास, बैठे टापते ही रहोगे? सांझ हो गई, हवा खाने वाला अब इस ठंड में ना निकलेगा। खाने भर को मिल गया कि नहीं? सूरदास, कहाँ महाराज, आज तो एक भगवान से भी भेंट ना हुई। नायक राम, जो भाग्य में था मिल गया, चलो घर चले। ठंड बहुत है, ये अंगोछा कंधों पर डाल लो। मैं इधर आया था कि कहीं साहब मिल जाए तो दो दो बातें कर लूं, फिर एक बार उनकी और हमारी भी हो जाए। सूरदास चलने को उठा ही था कि सहसा एक गाड़ी की आहट मिली। रुक गया, आस बंधी। एक क्षण में फिटन आ पहुंची। सूरदास ने आगे बढ़कर कहा, दाता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, अंधे की खबर लीजिए। फिटन रुक गई और चतारी के राजा साहब उतर पड़े। नायक राम उनका पंडा था, साल में 200-400 रुपए उनकी रियासत से पाता था। उन्हें आशीर्वाद देकर बोला, सरकार का इधर कैसे आना हुआ? आज तो बड़ी ठंड है। राजा साहब, यही सूरदास है जिसकी जमीन आगे पड़ती है? आओ, तुम दोनों आदमी मेरे साथ बैठ जाओ, मैं जरा उस जमीन को देखना चाहता हूं। नायक राम, सरकार चले,
हम दोनों पीछे पीछे आते हैं। राजा साहब, अजी आकर बैठ जाओ, तुम्हें आने में देर होगी और मैंने अभी संध्या नहीं की है। सूरदास, पंडा जी तुम बैठ जाओ, मैं दौड़ता हुआ चलूंगा, गाड़ी के साथ साथ ही पहुंचूंगा। राजा साहब, नहीं नहीं, तुम्हारे बैठने में कोई हर्ज नहीं है। तुम इस समय भिखारी सूरदास नहीं, जमींदार सूरदास हो। नायक राम, बैठो सूर्य, बैठो, हमारे सरकार साक्षात देव रूप है। सूरदास, पंडा जी मैं। राजा साहब, पंडा जी तुम इनका हाथ पकड़कर बिठा दो, यूं ना बैठेंगे। नायक राम ने सूरदास को गोद में उठाकर गद्दी पर बैठा दिया, खुद भी बैठे और फिटन चल पड़ी। सूरदास को अपने जीवन में फिटन पर बैठने का ये पहला ही अवसर था। ऐसा जान पड़ता था कि मैं उड़ा जा रहा हूँ। 3-4 मिनट में जब गोदाम पर गाड़ी रुक गई और राजा साहब उतर पड़े तो सूरदास को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी क्यों कर आ गए। राजा साहब, जमीन तो बड़े मौके की है। सूरदास, सरकार बाप दादों की निशानी है। सूरदास के मन में भांति भांति की शंकाएं उठ रही थी। क्या साहब ने इनको ये जमीन देखने के लिए भेजा है? सुना है ये बड़े धर्मात्मा पुरुष है, तो इन्होंने साहब को समझा क्यों ना दिया? बड़े आदमी सब एक होते हैं, चाहे हिंदू हो या तुर्क, तभी तो मेरा इतना आदर कर रहे हैं, जैसे बकरी की गर्दन काटने से पहले उसे भर पेट दाना खिला देते हैं। लेकिन मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं हूं। राजा साहब, असामियों के साथ बंदोबस्त है? नायक राम, नहीं सरकार, ऐसे ही परती पड़ी रहती है, सारे मोहल्ले की गौएं यहीं चरने आती हैं। उठा दी जाए तो 200 रुपये से कम नफा ना हो, पर ये कहता है जब भगवान मुझे यूं ही खाने भर को देते हैं तो क्यों इसे उठाऊं? राजा साहब, अच्छा तो सूरदास दान लेता ही नहीं देता भी है, ऐसे प्राणियों के दर्शन से ही पुण्य होता है। नायक राम की निगाह में सूरदास का इतना आदर कभी ना हुआ था। बोले, हुजूर उस जन्म का कोई बड़ा भारी महात्मा है? राजा साहब, उस जन्म का नहीं, इस जन्म का महात्मा है। सच्चा दानी प्रसिद्धि का अभिलाषी नहीं होता। सूरदास को अपने त्याग और दान के महत्व का ज्ञान ही ना था। शायद होता तो स्वभाव में इतनी सरल दीनता ना रहती। अपनी प्रशंसा कानों को मधुर लगती है। सभ्य दृष्टि में दान का यही सर्वोत्तम पुरस्कार है। सूरदास का दान पृथ्वी या आकाश का दान था, जिसे स्तुति या कीर्ति की चिंता नहीं होती। उसे राजा साहब की उदारता में कपट की गंध आ रही थी। वो ये जानने के लिए विकल हो रहा था कि राजा साहब का इन बातों से अभिप्राय क्या है। नायक राम राजा साहब को खुश करने के लिए सूरदास का गुणानुवाद करने लगे। धर्मावतार, इतने पर भी इन्हें चैन नहीं है। यहाँ धर्मशाला, मंदिर और कुआं बनवाने का विचार कर रहे हैं। राजा साहब, वाह, तब तो बात ही बन गई। क्यों सूरदास, तुम इस जमीन में से 9 बीघे मिस्टर जॉन सेवक को दे दो। उनसे जो रुपए मिले उन्हें धर्म कार्य में लगा दो। इस तरह तुम्हारी अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी और काम भी निकल जाएगा। दूसरों से इतने अच्छे दाम ना मिलेंगे। बोलो, कितना रुपया दिला दूं? नायक राम सूरदास को मौन देखकर डरे कि कहीं ये इनकार कर बैठा तो मेरी बात गई। बोले, सूर्य, हमारे मालिक को जानते हो ना, चतारी के महाराज हैं। इसी दरबार में हमारी परवरिश होती है। म्युनिसिपालिटी के सबसे बड़े हाकिम हैं। आपके हुक्म बिना कोई अपने द्वार पर खूंटा भी नहीं गाड़ सकता। चाहे तो सब इक्के वालों को पकड़वा लें, सारे शहर का पानी बंद कर दे। सूरदास, जब आपका इतना बड़ा अख्तियार है तो साहब को कोई दूसरी जमीन क्यों नहीं दिला देते? राजा साहब, ऐसे अच्छे मौके पर शहर में दूसरी जमीन मिलना मुश्किल है।
लेकिन तुम्हें इसके देने में क्या आपत्ति है? इस तरह ना जाने कितने दिनों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये तो बहुत अच्छा अवसर हाथ आया, रुपए लेकर धर्म कार्य में लगा दो। महाराज, मैं खुशी से जमीन ना बेचूंगा। नायक राम, सूर्य, कुछ भंग तो नहीं खा गए? कुछ ख्याल है किससे बातें कर रहे हो? सूरदास, पंडा जी सब ख्याल है, आंखें नहीं तो क्या अक्ल भी नहीं है, पर जब मेरी चीज है ही नहीं तो मैं उसका बेचने वाला होता कौन हूं? राजा साहब, ये जमीन तो तुम्हारी ही है। सूरदास, नहीं सरकार, मेरी नहीं, मेरे बाप दादों की है। मेरी चीज वही है जो मैंने अपने बाह बाल से पैदा की हो। ये जमीन मुझे धरोहर मिली है, मैं इसका मालिक नहीं हूं। राजा साहब, सूरदास, तुम्हारी ये बात मेरे मन में बैठ गई। अगर और जमींदारों के दिल में ऐसे ही भाव होते तो आज सैकड़ों घर यूं ही तबाह ना होते। केवल भोग विलास के लिए लोग बड़ी बड़ी रियासतें बर्बाद कर देते हैं। पंडा जी, मैंने सभा में यही प्रस्ताव पेश किया है कि जमींदारों को अपनी जायदाद बेचने का अधिकार ना रहे, लेकिन जो जायदाद धर्म कार्य के लिए बेची जाए उसे मैं बेचना नहीं कहता। सूरदास, धर्मावतार, मेरा तो इस जमीन के साथ इतना ही नाता है कि जब तक जीऊं इसकी रक्षा करूं और मरूं तो इसे जो कि त्यों छोड़ जाऊं। राजा साहब, लेकिन ये तो सोचो कि तुम अपनी जमीन का एक भाग केवल इसलिए दूसरे को दे रहे हो कि मंदिर बनवाने के लिए रुपए मिल जाए। नायक राम, बोलो सूर्य, महाराज की इस बात का क्या जवाब देते हो? सूरदास, मैं सरकार की बातों का जवाब देने जोग हूं कि जवाब दूं, लेकिन इतना तो सरकार जानते ही है कि लोग उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लेते हैं। साहब पहले तो ना बोलेंगे, फिर धीरे धीरे हाथा बना लेंगे। कोई मंदिर में जाने ना पाएगा, उनसे कौन रोज रोज लड़ाई करेगा। नायक राम, दीन बंधु सूरदास ने ये बात पक्की कही, बड़े आदमियों से कौन लड़ता फिरेगा। राजा साहब क्या करेंगे? क्या तुम्हारा मंदिर खोद कर फेंक देंगे? नायक राम, बोलो सूर्य, अब क्या कहते हो? सूरदास, सरकार गरीब की घरवाली गांव भर की भावज होती है। साहब किरस्तान है, धर्मशाले में तमाकू का गोदान बनाएंगे, मंदिर में उनके मजूर सोएंगे, कुएं पर उनके मजूरों का अड्डा होगा, बहू बेटियां पानी भरने ना जा सकेंगी। साहब ना करेंगे, साहब के लड़के करेंगे, मेरे बाप दादों का नाम डूब जाएगा। सरकार, मुझे इस दलदल में ना फंसाइए। नायक राम, धर्मावतार सूरदास की बात मेरे मन में भी बैठती है। थोड़े ही दिनों में मंदिर, धर्मशाला, कुआं सब साहब का हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। राजा साहब, अच्छा, ये भी माना, लेकिन जरा ये भी तो सोचो कि इस कारखाने से लोगों को क्या फायदा होगा। हजारों मजदूर, मिस्त्री, बाबू, मुंशी, लोहार, बढ़ई आकर आबाद हो जाएंगे, एक अच्छी बस्ती हो जाएगी, बनियों की नई नई दुकानें खुल जाएंगी, आसपास के किसानों को अपनी शाक भाजी लेकर शहर ना जाना पड़ेगा, यहीं खरे दाम मिल जाएंगे। कुंजड़े, खटेक, ग्वाले, धोबी, दर्जी सभी को लाभ होगा। क्या तुम इस पुण्य के भागी ना बनोगे? नायक राम, अब बोलो सूर्य, अब तो कुछ नहीं कहना है। हमारे सरकार की भलमनसी है कि तुमसे इतनी दलील कर रहे हैं। दूसरा हाकिम होता तो एक हुक्मनामे में सारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाती। सूरदास, भैया इसलिए ना लोग चाहते हैं कि हाकिम धर्मात्मा हो, नहीं तो क्या देखते नहीं कि हाकिम लोग बिना डाम फूल सुअर की बात नहीं करते, उनके सामने खड़े होने का तो हियाव ही नहीं होता, बातें कौन करता। इसीलिए तो मानते हैं कि हमारे राजों महाराजाओं का राज होता, जो हमारा दुख दर्द सुनते।
सरकार बहुत ठीक कहते हैं। मोहल्ले की रौनक जरूर बढ़ जाएगी, रोजगारी लोगों को फायदा भी खूब होगा। लेकिन जहाँ रौनक बढ़ेगी वहाँ ताड़ी शराब का भी तो प्रचार बढ़ जाएगा, कस्बियाँ भी तो आकर बस जाएंगी। परदेसी आदमी हमारी बहू बेटियों को घूरेंगे, कितना अधर्म होगा। देहात के किसान अपना काम छोड़कर मजूरी के लालच में दौड़ेंगे, यहाँ बुरी बुरी बातें सीखेंगे और अपने बुरे आचरण अपने गांव में फैलाएंगे। देहातों की लड़कियां बहुएं मजूरी करने आएंगी और यहाँ पैसे के लोभ में अपना धर्म बिगाड़ेंगी। यही रौनक शहरों में है, वही रौनक यहाँ हो जाएगी। भगवान ना करे यहाँ वो रौनक हो। सरकार मुझे इस कुकर्म और अधर्म से बचाए, ये सारा पाप मेरे ही सिर पड़ेगा। नायक राम, दीन बंधु सूरदास बहुत पक्की बात कहता है। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, आपके अखबार से सभी जगह घूम आया हूँ। जजमान लोग बुलाते रहते हैं, जहाँ जहाँ कल कारखाने हैं वहाँ यही हाल देखा है। राजा साहब, क्या बुराइयाँ तीर्थ स्थान में नहीं है? सूरदास, सरकार उनका सुधार भी तो बड़े आदमियों ही के हाथ में है। जहाँ बुरी बातें पहले से हैं वहाँ से हटाने के बदले उन्हें और फैलाना तो ठीक नहीं है। राजा साहब, ठीक कहते हो सूरदास, बहुत ठीक कहते हो। तुम जीते, मैं हार गया। जिस वक्त मैंने साहब से इस ज़मीन को तय करा देने का वादा किया था, ये बातें मेरे ध्यान में ना आई थी। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं साहब से कह दूंगा सूरदास अपनी ज़मीन नहीं देता। नायक राम, देखो सूरदास को किसी बात की तकलीफ़ ना होने पाए। अब मैं चलता हूँ। ये लो सूरदास, ये तुम्हारी इतनी दूर आने की मजूरी है। ये कहकर उन्होंने 1 रुपया सूरदास के हाथ में रखा और चल दिए। नायक राम ने कहा, सूरदास, आज राजा साहब भी तुम्हारी खोपड़ी को मान गए।